राम जी सभी को। वही सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं नहा के आ गई किचन में। अभी जाना है मुझे मंदिर। अभी 9 बजे नहीं है, 10 मिनट पड़े हैं। आज मन्नू भी स्कूल नहीं गया क्योंकि मन्नू को हो रहा था फीवर और मेरी खुद की भी तबीयत ढीली हो रही है, इनकी भी हो रही है। ये भी कह रहे हैं ऐसे शरीर में ढीलापन लग रहा है जैसे बुखार चढ़ेगा। मुझे भी ऐसे ही हो रहा है जैसे शरीर में ढीलापन, और मन्नू को तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है। कल भी इसको दवाई दे के सुलाया था, फिर रात को फिर इसको फीवर चढ़ गया। इसने मुझे उठाया, एकदम मैं डर गई। और मेरे को एकदम से ऐसे कोई उठा देना इंस्टेंट तो मेरे को बस पूरा दिन सर दर्द रहता है, भारी रहता है। मैं डर जाती हूँ नींद में, क्योंकि मैं दिन में आराम करती नहीं, रात की मेरी गहरी नींद होती है। तो अगर मुझे कोई एकदम से उठा दे आके तो मेरे से ना एकदम ऐसे हो जाता है, झटका लग जाता है, तो मेरा सर भारी हो जाता है। अभी आँखें आप देख रहे होगे ऐसे मेरी हो रही हैं, भारी भारी बंधी बंधी सी फील हो रही है। क्यों मैं खुद ऐसे कि जैसे पता नहीं किसी ने बांध दिया। तो देखते हैं अभी क्या होता है और क्या नहीं होता। मेड नहीं मिल रही ना, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कर करके ना बंदा थक जाता है। एटलीस्ट मेड आ जाए ना तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है कि चलो थोड़ा काम हो जाता है। झाड़ू पोछा बहुत सारे काम होते हैं, बंदा क्या क्या करे। मैं मंदिर जाके आती हूँ, फिर चाय वाय पीते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर करेंगे कुछ काम। देखती हूँ बच्चे के लिए भी कुछ अलग से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी तबीयत ढीली है। उसको स्कूल भेजा ही नहीं इसलिए, क्योंकि रात को भी फीवर था, वोमिटिंग कर रहा था। तो अब मम्मी बना रही है अपने लिए नाश्ता। मैं खिचड़ी खा लूँगा। और अब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई सबकी तबीयत ख़राब होने लगी, मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो देख के तबीयत ख़राब कैसे होती है? तो दूध वाले भैया होंगे। तो भाई अभी हस्बैंड नाश्ता करके चले गए और मैं आ गई अपने डेली रूटीन वाले काम करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने रूम की चादर को साफ़ किया। चादर बिछाती हूँ 3-4 दिन तो चल जाती है। लाइट कलर हो तो 3-4 दिन, अगर डार्क कलर हो तो 1 हफ़्ता भी निकल जाता है। और फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। आपको पता ही है भैया, तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फ़ीवर मुझे भी चढ़ेगा। मन्नू को तो फ़ीवर है ही सही, बट फिर भी मैंने नाश्ते के साथ अपना दवाई खा लिया है, क्योंकि दवाई खा के ही काम करने की हिम्मत आती है, ऐसे तो फिर काम होता ही नहीं है। लेकिन हम हाउसवाइफ क्या, लेडीज़ कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो या कुछ भी हो, तबीयत ख़राब में भी हमें रेस्ट नहीं मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर के काम तो बार बार हमें आवाज़ें लगाते ही रहते हैं, आ जाओ भाई हमें समेटो। तो यहाँ पे एक तो मेड नहीं आ रही, दूसरा वैसे ही तबीयत ख़राब हो, घर में एक बंदे की भी तबीयत ख़राब हो ना तो काम बढ़ जाता है, उसके लिए अलग से खाना बनाना। मन्नू की तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब, इनकी भी ढीली हो रही है तबीयत। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं भी काम करके आधा घंटा लेटी। नींद आ नहीं रही, लेकिन ना कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मन्नू को भी फिर से बुखार हो गया, इसको भी ले जाएंगे शाम को डॉक्टर के पास। सोच रहे थे कि घर पे ही हो जाए कुछ एंटीबायोटिक से, बट इसको फीवर हो गया। सोता है नहीं लड़का, मानता नहीं, सो गया अभी। इसको मैं बार बार कह रही हूँ कि सो जा, सोने से ना बॉडी को आराम मिलता है, बट वही है ना, बच्चे मानते ही नहीं है हमारी बातें। तो मैं खुद भी मेरे को हस्बैंड बोल के गए थे, पड़ा है तो काम पड़ा रहने दियो, कोई नहीं, सफाइयाँ हमारे घर मिनिस्टर आना। लेकिन क्या करूँ, उनके जाने के बाद मैं लेटने लगी। एक तो मेरा लेटना नसीब ही नहीं होता। मैं लेटने लगी, पहले तो मम्मी ने बुला लिया कि दूध वाला डब्बा खोल दे, मेरे से नहीं खुलता, दूध डाल दे। फिर मैं लेटने लगी, फिर किसी को भैया आ गए ऊपर से, उनको कुछ चाहिए था, फिर उनको उठा के दिया। फिर मैं लेटने लगी, इतने में मेरा पार्सल आ गया। फिर मैं लेटने लगी, मशीन की बीपी बज गई कि भाई कपड़े धुल गए हैं, सुखा दो। फिर मैंने लेटी ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि लेटना तो वैसे ही मेरे नसीब में है ही नहीं। मैं जब भी तबीयत भी ख़राब होगी ना, लेटने लगती हूँ ना, कुछ ना कुछ ऐसी चिक 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 हो जाती है कि लेटा ही नहीं जाता। तो अभी मेरे पास ये पार्सल आया था जो मैंने खुद ही मंगवाया है। ये मैंने मंगवाया, शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना मैं कौन सा शैम्पू लगाती हूँ, तो ये शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया था। इस बार मैंने बड़ा ही मंगवा लिया। छोटे छोटे मंगवाती हूँ ना, उसमें बरकत सी नहीं पड़ती है। 2 बार तो मंगवा बैठी हूँ छोटे वाला। इस बार ये पड़ा तो थोड़ा कॉस्टली है, बट फिर भी ये एटलीस्ट हो जाएगा, फिर मेरा लंबा चल जाएगा। पूरा बड़ा है ये, 1 लीटर वाला रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इससे मेरा हेयर फॉल रिड्यूस हो गया, साथ में ना हेयर मतलब रीग्रोथ भी हो रही है, और दूसरा हेयर स्मूथ भी हो जाता है। अभी आप देखो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं। परसों हेड वॉश किया था, तो ये शैम्पू मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। इसीलिए ये मेरे पास पहली बार तो प्रमोशन के लिए आया था इंस्टाग्राम की, पर उसके बाद मैं 2 बार ऑर्डर कर चुकी हूँ और ये तीसरी बार है।
अभी मैं शैम्पू के मामले में कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ, ज़्यादातर मैं ये ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये सूट कर गया। वैसे कंपनी की ये स्ट्रेटजी अच्छी होती है भैया, अब वो प्रमोशन नहीं कराते हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि उन लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं। पिलग्रिम का भी ऐसे ही था, उन्होंने शुरू में इतनी प्रमोशंस कराई है कि मैंने खुद कम से कम 6 से 7 बार खुद से प्रोडक्ट परचेज़ किए। मुझे उनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे। जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो अच्छी होती है, नहीं होती तो भैया हम लोग भी बस एक बार अब यूज़ करके देखते हैं, नहीं होती तो हम भी उठा के ऐसे ही कर देते हैं, क्या ही करें। चलो मैंने कपड़े धोए थे, ये समेटने हैं कपड़े, अभी हिम्मत नहीं हो रही। और मेरे को ना कल परसों कमेंट आए हुए थे कि दीदी हमारा ना वीडियोस में नाम ले दिया करो, तो मैं ना जिनके भी पढ़ती हूँ ना कमेंट्स में नाम ज़रूर लूँगी। कुछ नाम तो मुझे अच्छे से याद है, दिव्या आपका नाम, और यह एक हर्ष बाला है, मतलब जो मेन है ना डेली आप वो करने वाले कमेंट करने वाले, उनके नाम मुझे याद हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ना हर वीडियो में नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता ना, भूल जाती हूँ क्योंकि शूट कर रही होती हूँ तो भूल जाती हूँ। बट फिर भी अभी किसी ने मेरे से भी पूछा हुआ है कि आपके हस्बैंड की किस चीज़ की शॉप है, जबकि मैं कम से कम 10 बार तो बता चुकी हूँ, बट शायद ये नए हैं। तो वही मेरे हस्बैंड की मोबाइल की शॉप है। सुशील कुमार, ये भी मेरी वीडियो देखते हैं। और दिव्या अरोड़ा, जो मुझे कह रहे थे कि आप प्लीज़ मेरा नाम ले दिया करो, प्लीज़ प्लीज़। मोनिका अरोड़ा, ममता, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डेली, भव्या अरोड़ा, दिव्या अरोड़ा, मतलब ये अरोड़ा बहुत ज़्यादा पड़े हैं, क्या चक्कर है एक ही बंदे की आईडी तो नहीं है अलग अलग नामों से, सारे अरोड़ा, भव्या अरोड़ा, दिव्या अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृष्ण अरोड़ा, ये हरप्रीत जी, मतलब काफ़ी, अन्नू भाटिया, ये भी रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो डेली कमेंट करते हो। इसके लिए भी ना कुछ लोग सिर्फ देख के स्किप कर देते हैं, कमेंट करने वाले दिल से प्यार करते हैं। चाहत पुनीत, इनका भी हमेशा मेरे पास कमेंट आता है। रुचि मेहता, जीत कौर, माही, बहुत सारे हैं, विपिन, सोनिया मेहता, गीता सलूजा, बहुत सारे लोग हैं, सुधा गेरा, वर्मा जी, ज्योति, ज्योत्सना, बहुत सारे हैं। तो भाई अभी बज गए हैं 2 और मैं यहाँ पे कपड़े समेट रही हूँ जो धोए थे, साथ में ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। लेटने लगी हूँ, नींद आई नहीं, और कुछ वीडियो तो आज मैं कोई शूट करने नहीं वाली क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है। जब तक फ्रेश फील ना हो, एनर्जी ना हो ना, तब तक वीडियो तो शूट होती नहीं। बट जो ब्लॉग मैंने शूट किया हुआ है एटलीस्ट वो तो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करना ही है। और ये क्या बोलते हैं, कपड़े मेरे को वो करने हैं। और कल मेरे से पूछा है कि दीदी ये जो आपके हाथ में कैमरा है, मतलब ये आपके हाथ में जो ले रखा है आपने, ये क्या है, ये कैमरा है या ट्राइपॉड है या क्या है। वैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि ये जो है ना, ये देखिए ऐसे घूम जाता, ये है मेरा कैमरा जिसको बोलते हैं DJI Osmo Pocket 3। ये व्लॉगिंग के लिए होता है ज़्यादातर, वैसे और भी वीडियो शूट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट व्लॉगिंग के लिए लोग इसे ही यूज़ करते हैं। ये मेरे को 1 साल हो गया परचेज़ किए हुए, एक साल से भी ज़्यादा। लास्ट ईयर जब मम्मी पापा जी की मैरिज एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी, तब मैंने अपना पूरा मैरिज एनिवर्सरी का जो फंक्शन था इसी कैमरे से रिकॉर्ड किया था। हमने कोई फ़ोटोग्राफ़र हायर नहीं किया था, इसी से ही पूरे मैंने 2-3 ब्लॉग शूट किए थे और वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे। मेमोरीज़ आजकल वही है ना, आज CD बनवाओ, पेन ड्राइव में डलवाओ। हमारे ब्लॉग शूट हो गए, यूट्यूब पे डल गए, सब दुनिया के साथ शेयर हो गए, तो हमने क्या ही करना है। और जब हमारा मन हो देखने का तो हम वो देख लेते हैं। तो ऐसे किया था, तो इससे ना काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग भी आती है, मतलब अच्छे से क्लियर भी बनती है, आवाज़ भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है, सब बेनिफिट है। और इसको उठाना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है और इसको आप कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी जाते हो तो अच्छा भी लगता है, प्रोफेशनल लगता है। फ़ोन में कई बार आपको ना मना भी कर देते हैं लोग कि शूट नहीं करो, कहीं बाहर है, लेकिन इससे ही ज़्यादातर मना नहीं करते, ये एक प्रोफेशनल टाइप लगता है। तो ये है DJI Osmo Pocket 3। तो मुझे लगा बता दूँ, वैसे तो मैंने उनको कमेंट भी कर दिया था, बट फिर भी बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, तो मैं चलो फटाफट से ये कपड़े समेट लेती हूँ और ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ अपना। 4 बज गए हैं, पूरे 4 नहीं हुए। मतलब वो बोला था
हाँ जी, हेलो, दो दही थोड़ी सी। तो वही अभी बज रहे हैं 3:30 और इस लड़के ने कुछ नहीं खाया। पूछ रही हूँ क्या खाएगा, दलिया खिचड़ी, दाल बना दो पीले वाली, जीरे का तड़का लगा के। अभी खानी है थोड़ी देर बाद? अभी दवाई ले आई हूँ पापा से जाके। पापा ले आएंगे ना, मैं कहाँ जाऊँगा? तू साथ में जाइयो ना, वो डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास तेरी, जिसको लगती है तेरी दवाई, मतलब जिसकी दवाई तेरे को लगती है, ठीक है? तो भाई इसको बार बार ना 3 बार बुखार चढ़ चुका है, तो इसलिए अब इसको डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी हो गया। मौसम बदल रहा है, इस टाइम पे वायरल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अपने बच्चों को बचा के रखो। तो भाई अभी मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए। मन्नू ने कुछ और तो खाया नहीं, बस थोड़ी सी मैंने उसको ना तुलसी का पत्ता वगैरह डाल के चाय बना के दी थी, और अब बस वही पिया है एक ब्रेड के साथ। उसको ना ऐसे हो रहा है बार बार, वोमिट आ नहीं रही है, लेकिन उसको बार बार ऐसे लग रहा है जैसे वोमिट आ रही है, लेकिन आ नहीं रही है। और है ना, इसने परसों ना मोमोज खा लिए थे, तो मुझे अब बताना कि मम्मा परसों मैंने मोमोज खाए थे, तो उस वजह से मेरे को ना शायद मेरे को खुद को मोमोज जो होते हैं ना स्टीम वाले, वो सूट नहीं करते। और मुझे लगता है इसने कहीं ऐसी जगह से खा लिए जहाँ जिसके बिल्कुल बेकार थे, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं। गर्मियों में ना ये लोग इकट्ठे बना लेते हैं, इकट्ठे बनाने के बाद पता नहीं कैसे उसको पकते हैं, अंदर का जो मटेरियल है वो ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं गर्मियों में। अब क्या पता है इसको क्या हो, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, क्या हो गया। 3 बार इसको फीवर रात से, कल शाम से चढ़ गया। मेरे को खुद को दिक्कत हो रही है, बट वही है ना, अब औरतें तो ऐसी होती हैं भैया, चाहे आप कितना भी बीमार हो, आपको तो रेस्ट मिलेगा ही नहीं। रेस्ट करने की जिद्दी बन के रेस्ट करने की कोशिश भी करो तो भी नहीं मिलता है, क्योंकि वही यही होता है। औरत बहुत मुश्किल लाइफ है सच में। क्या है, मैं कुछ बोलती हूँ ना, तो मुझे किसी ने कमेंट करके कहा है कि आप बार बार ना ऐसे बोलते हो कि आप जैसे अपने ससुराल वालों को वो कर रहे हो, उसके बारे में की तरफ इशारा कर रहे हो या कुछ है। यार मैं किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखती हूँ, मैंने बहुत टाइम से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है, बहुत टाइम पहले से। मेरे को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि कोई मेरी करेगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ना कि मेरे को पता है कि कोई नहीं करता, खुद को ही संभाल के रखना पड़ता है, खुद को ही करनी पड़ती है। इसलिए मैंने भी परवाह करनी छोड़ दी है, और मेरे को भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। जितना होता है उतना कर लो, नहीं होता तो मत करो, ठीक है। आज मैंने अपने काम की छुट्टी रखी हुई है, और बाकी घर का काम तो देखो रुक नहीं सकता, बच्चे की भी तबीयत ख़राब है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ है। बट मैं अभी किसी को ऐसा कुछ कह नहीं रही हूँ, अभी तो मैं कुछ बोलती भी नहीं जाती, बट वही है, कभी कोई कुछ टॉपिक पे बात छेड़ता है। अभी किसी ने मुझसे पूछ रखा है कि आपके सास ससुर आपके जेठ जिठानी के पास क्यों नहीं रहते। अब मैं इस टॉपिक पे कोई बात छेड़ना ही नहीं चाहती, अगर मैं कुछ छेड़ूंगी तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भैया सिर्फ इतनी सी बात है, ये घर उनका है, उनकी मर्जी है, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपने आप में रहना है। मैं तो इतनी बात कहूँगी कि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब होगी और मुझे कोई 1 गिलास पानी का भी पूछेगा, बस। उसके बाद बाकी जॉइंट फैमिली में रहने वाले सब समझते हैं। अगर आपको कोई 1 गिलास पानी का पूछ भी लेता है ना, तो वो सिंपल पानी का गिलास नहीं पूछेगा, वो आपको 4 डायलॉग मार के पानी का गिलास पूछेगा। इसीलिए मैं उठ जाती हूँ, खुद से करती हूँ। सुबह मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी नाश्ता बनाने की, बिल्कुल भी। मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, इतने ज़बरदस्त। मंदिर गई हूँ, मंदिर से आते ही मैं दोबारा से लेट गई, क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा था शरीर में, क्योंकि ना रात को मैं ढंग से सोई नहीं, और मेरी नींद ख़राब हो जाए ना तो मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से ना मैं हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, नाश्ता तो खुद ही बनाऊँगी, चाहे कैसे औखे सौखे हो, खुद भी खाऊंगी तभी तो हिम्मत आएगी। तो दवाई लेनी थी मुझे भी, मैंने भी दवाई ली, दवाई खा के हिम्मत आई है कि जो मैंने घर का काम कर लिया। अभी किसी का मैसेज आया हुआ, दीदी आप मेड ढूंढ रहे नहीं हो, या आपको मिल नहीं रही है, या आप खुद ही करोगे काम।
तो बहन मेड ढूंढने का काम ऐसा है, सुबह सुबह मेड होती हैं जो इधर उधर घूम रही होती हैं, ठीक है। सुबह सुबह मेरे को फुर्सत ही नहीं होती कि मैं गली के गेट पे जाके खड़ी हूँ और देखूँ किसी को मेड। किसी के घर में आना जाना इतना करती नहीं हूँ, हमारे मतलब ऐसे ही है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सबके घर में जो मेड वगैरह आती है या छोड़ जाती है ना, तो उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो खुद ही ढूंढ रहे होते हैं। अब मैं किसके घर जाऊँ? मेरे को तो जो एक दो मेड्स वगैरह को जानती हूँ उनसे पूछ के देख लिया, किसी के पास टाइम नहीं है। इस टाइम पे सब लोग गांव गए हुए हैं, जो गेहूँ वगैरह कट रहा है उस वजह से, तो ज़्यादा मेरे से ढूंढा ढांढा जाता नहीं, इसीलिए जितना होता है मैं उतना कर लेती हूँ। बाहर गली में खड़े होने से अच्छा है कि इतनी देर में उसको ढूंढने की रोज़ कोशिश करूँगी, इससे अच्छा मैं खुद ही नहीं कर लूँगी। होगा तो कर लूँगी, नहीं तो झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ। किसी दिन ड्राइंग रूम छोड़ देती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में तो हमारे कोई घुसता नहीं है। बस इसी तरह कर रही हूँ मैं भी काम। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:30 और मन्नू और मन्नू के पापा गए हैं डॉक्टर के पास। मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, मैंने कहा आप अकेले ही ले जाओ, क्योंकि मुझे खुद तबीयत ख़राब हो रही है, बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। अभी सोचो एकदम से तो अप्रैल के स्टार्टिंग में ठंड चल रही थी, अप्रैल का लास्ट आते आते इतनी गर्मी होने लगी कि घबराहट, बेचैनी, बीपी लो, ये प्रॉब्लम होने लग गई है। मतलब भगवान भी आजकल क्या क्या कर रहा है, कह रहा है कि इंसान तुम बदल सकते हो तो मैं क्यों नहीं, अगर मैं बदलने पे आ गया तो तुम कितने परेशान हो जाओगे। हालत ख़राब हो रही है गर्मी में जाने से। मैंने कहा मेरा तो, क्योंकि मुझे से ना सुबह से ही चक्कर आ रहा है, बार बार ऐसे ही दिक्कत हो रही है, तो फिर यही चले गए उसको लेके। अब देखते हो कितनी देर में आते हैं, क्या कहता है डॉक्टर। बस इसको हो जाता है सीज़न के आते जाते ही, सर्दी गर्मी ना इसको सेज जाती है। मेरे को भी होता है वैसे तो, और मेरे को तो बस ही हो रहा है सो जाऊँ मैं, लेकिन अभी शाम को संध्या टाइम हो गया ना, संध्या टाइम पे हम सोते नहीं हैं। और ऊपर से घर पे कोई है नहीं, पापा वॉक पे गए हुए हैं, मम्मी किसी के घर गए हुए हैं, मन्नू और उसके पापा दवा डॉक्टर के पास गए हैं। मैं अभी थोड़ी देर अकेली हूँ। अगर सो गई, गहरी नींद आ गई तो पता चले कोई गेट बजा रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तबीयत बहुत, भाई आप लोग भी सेफ रहो, गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा पीते रहा करो। दिखाए क्या गले का इन्फेक्शन है, कहते इसको रज के खिलाओ आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, ये जो मानता नहीं है लड़का। वो हमेशा गले का इन्फेक्शन बताता है ये वाला डॉक्टर, हमेशा। दूसरे पे दिए उसके साथ वाले पे, उसके मोहित पे, पहले तो बड़े पे जाते हैं। तो बैठा नहीं होता तो दूसरा होता है, हाँ, वो तो- ज्यादातर गले का तो इन्फेक्शन है, इसको इन्फेक्शन है, गला जीभ देख इसकी कितनी सफेद हो रही है, दिखाइए जीभ बिल्कुल चिट्टी हुई पड़ी है जीभ। क्या कह रहा है, क्या नहीं खाना? ये बुखार हो तो तब देनी है, ठीक है। ये दिन में 2 टाइम, ये भी दिन में 2 टाइम, ये दिन में 3 टाइम, 5 खाना 5 क्या ml। है खाना? खिचड़ी, दलिया, दाल और अपना क्या कहते हैं उसको, रेस्ट करना 2-3 दिन, पूर्ण महीना 2 दिन। अगर कल भी बुखार आ गया तब परसों टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट। ये दोनों दवाई सेम है। हाँ तो देख लियो ना बेटा, खानी तो तूने देख के, पता है ना कब कब खानी है। सवेरे शाम है ये। तो भाई अभी मैं मन्नू के लिए बना रही हूँ दाल मैंने ना पीली वाली बॉईल कर दी है, और अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का। और तड़का लगाने के लिए मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ लगाने वाली हूँ जीरे का तड़का, क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो ना तो ज़्यादा कुछ मतलब वो चीज़ हैवीपन अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे जब किसी की तबीयत ख़राब होती है ना तो ऐसे बनाती हूँ। उसमें मैंने देसी घी डाला है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा पक जाए, इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मेथी, साथ के साथ थोड़ा सा नमक, धनिया, हल्दी, मिर्च, आमचूर, और इसको अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब इसमें ऐड कर दूँगी पानी, क्योंकि मेरी दाल में पानी कम है। अगर दाल में पानी प्रॉपर हो तो पानी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तड़का लगाओ और दाल छोड़ दो। भाई यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे दाल जो मैंने उबाल रखी है, ये वाली। तो भाई यहाँ पर हमारी जीरा तड़का दाल तैयार है, जो कि ये वाली, मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी भी दाल को इस तरह तड़का लगा सकते हो। ये बहुत ही हल्की पड़ती है और टेस्टी भी लगती है। मन्नू को दे के आती हूँ।
ले बेटा पानी, ठंडा पानी तो पीना नहीं है। ले नॉर्मल ही है। तो भाई अभी बजे हैं 8। अभी डिनर का टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चे को भूख लगी है क्योंकि इसने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया ना, इससे ज़्यादा कुछ खाया नहीं जा रहा, लेकिन मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है तो उस वजह से ना इसका कुछ खाने का मन करता है, लेकिन जब भी कुछ खाता है तो कहता है वोमिट आने को हो जाती है। तो मैंने इसलिए इसके लिए दाल बनाई थी हल्के वाली, और अब कह रहा है कि मम्मा थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मुझे रोटी बना दो। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर कहता नहीं आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार अब बनाओगे फिर पापा आएंगे तब बनाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, माँ बच्चे के लिए मेहनत नहीं करेगी तो और किसके लिए करेगी। बच्चे ने मांगा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, तबीयत ख़राब है, तो फिर मैं बनाने में 2 रोटी बनाने में कोई टाइम थोड़ी लगता है, 2 मिनट ही लगते हैं। और वैसे कौन सा मैं काम कर रही हूँ, आज तो खाली बैठी हूँ सुबह से, क्योंकि मैंने आज वीडियोस वगैरह को कोई काम नहीं किया, तो कुछ मेरे पास है ही नहीं काम। मेन तो तब होता है ना जब वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ। अब मैं मूवी देख रही थी बैठ के बस। चलो बेटा। तो भाई अभी मन्नू को खाना बना के दे दिया है, वो खा लेगा। उसको नींद भी जल्दी आने लग जाती है ना, उसने दवाई भी खानी है। और मैं यहाँ पे आज देख रही हूँ मूवी, क्योंकि मेरी भी हिम्मत नहीं ज़्यादा काम करने की, तो मैं आराम से यहाँ पे पसर के टीवी चला रही हूँ। अभी वो तो है नहीं, या तो फ़ोन चलता है या टीवी चलता है, ये पता नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं अपने आप हाथ में आ जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो टीवी देख लेती हूँ। मूवियाँ मैं वैसे ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन में फिर और क्या करे बंदा, वेला बैठ के कपड़े प्रेस कर लिए, और कोई काम है नहीं। तो भाई अभी बज गए हैं 9 और फिर से मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। अब हस्बैंड आ गए हैं, हस्बैंड का, मेरा, पापा, मम्मी। मन्नू को तो दवाई लेनी है इसलिए वो खा के सो रहा है। तो भाई अभी मेरा बच्चा सो गया है और 10 बज गए हैं। उसको तो डॉक्टर ने मना किया है मैंगो शेक वगैरह, कुछ भी ठंडा या खट्टा ये सब कुछ खाने से, लेकिन हम बना रहे हैं अब मैंगो शेक अपने लिए। कल तो मेरा मैंगो शेक गिर गया था, मैं ढंग से पी नहीं पाई। अब आज देखते हैं, बनाती हूँ। ऐसे ही होता है कभी कभी, ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है ना किसी चीज़ के लिए, तो हो जाती है चीज़ें गड़बड़। मेरे ब्लॉग बनाने के कारण ही गिर गया था, ब्लॉग के चक्कर में ही मेरे से मैंगो शेक गिर गया था। एक हाथ में कैमरा था, मैंने ऐसे रखा और एकदम से मेरा ऐसे हो गया, झटका लग गया। अब मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। अगर मन्नू मेरे को देख नहीं रहा था, नहीं तो मुझे टोक देता, कहता अच्छा अगर हमारे से गिर जाता तो आप हमें डांटने लग जाते, आपसे गिरा है तो ठीक है। अभी मैंने मैंगो शेक बना के फ्रीजर में रख दिया था, ठंडा हो गया होगा। पतिदेव लेके आएंगे, बस अब मैंगो शेक पियेंगे और फिर करेंगे आराम। वैसे तो सुबह से आराम ही आराम चल रहा है। आज तो छुट्टी फुल काम की छुट्टी हो रखी है। आप कहते हैं ना काम करते रहते, आज मैंने छुट्टी करी। थैंक यू। आज मीठा कम लग गया, कल मीठा ठीक था। जो है अभी पीना चुपचाप। आप कमी निकालोगे इसी से, मैंने खुद ही निकाल दी। ठीक है, कम मीठा पीना। ओके तो चलो जी, मैंगो शेक करते हैं एंजॉय, और आपको हमारी बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।